नमस्कार, मैं अभिनव आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो में, एक नए लेक्चर में। आज हम ट्राई करेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन की मैक्सिमम रिएक्शन टच कर जाए, जिसमें एडिशन होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड होगा, एडिशन ऑफ सोडियम थायोसल्फाइड होगा, ग्रिग्नार्ड एजेंट होगा। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, कुछ नहीं पढ़ेंगे, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, परसेंटेज पढ़ेंगे, एवरेज पढ़ेंगे, वर्क एंड टाइम पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में सब पढ़ लेंगे। चलिए ठीक है, इसी बात पे हम स्टार्ट करते हैं। आज का नया टॉपिक है हमारा एल्डिहाइड एंड कीटोन, नया फंक्शनल ग्रुप, एकदम ताजा ताजा, एकदम बढ़िया से सुनिएगा। एल्डिहाइड एंड कीटोन, मेरे भाई एल्डिहाइड होता क्या है? एल्डिहाइड होता है RCHO, आप क्या कहलाता है? एल्डिहाइड। और कीटोन क्या कहलाता है? RCOR डैश। क्या कहलाता है? कीटोन कहलाता है। जब कभी भी C डबल बॉन्ड O के इधर H रहे तो आपका क्या कहलाता है? एल्डिहाइड। और RC डबल बॉन्ड O के दोनों साइड कार्बन वाले ग्रुप जुड़े हों, या फिर एरियल ग्रुप जुड़े हों, या फिर एल्किल ग्रुप जुड़े हों, आपका क्या कहलाता है? कीटोन। मतलब C डबल बॉन्ड O के, और इस C डबल बॉन्ड O को क्या कहते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। क्या कहते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप के अगर इधर साइड H जुड़ा है तो आपका क्या कहलाएगा? एल्डिहाइड। इधर साइड दोनों साइड R जुड़े हैं तो आपके क्या कहलाएंगे? कीटोन कहलाएगा। कोई समस्या हो तो बताइए, वरना आगे बढ़ा जाए। ठीक, देखिए आज ट्राई करेंगे कि हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो तक, आगे वोल्फ-किस्नर, क्लेमेंसन रिडक्शन, सारी की सारी रिएक्शन मैक्सिमम ट्राई करेंगे कि हो जाए। ठीक, 40-45 मिनट की लेक्चर हो सकती है, थोड़ी लेंथ लंबी हो सकती है, ठीक, लेकिन कोई दिक्कत समस्या जैसा नहीं है। चलिए पहली रिएक्शन, पहला हम पढ़ते हैं इसमें एडिशन। एडिशन, ठीक, एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन में भी आप सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, ध्यान से सुनिएगा, ठीक, पूरी की पूरी। हाइड्रोजन साइनाइड क्या होता है बेटा? HCN। क्या होता है? HCN। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है, RC डबल बॉन्ड H, या फिर RC डबल बॉन्ड R डैश। मेरे भाई ये क्या है? कीटोन। ये क्या है? तो सर ये क्या है? एल्डिहाइड। ये क्या है? कीटोन। कोई समस्या? आज ही के दिन हम लोग एल्डोल, कीटोल, एडेक प्रोडक्ट सब पढ़ेंगे। बहुत अच्छी क्लास है, ठीक, आज वाली क्लास से कंफर्म है एक क्वेश्चन, ठीक, तो मन लगा के पढ़िएगा, ठीक, एकदम ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए सब, जब कभी भी एडिशन करना रहे, सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड को ब्रेक करना है। जब कभी भी आपको क्या करना है? एडिशन करना है। एडिशन मतलब क्या होता है मेरे भाई? जोड़ना। जब कभी भी जोड़ना है तो आपको बॉन्ड तोड़ना है, और बॉन्ड तोड़ना है तो हमेशा किस में तोड़ेंगे? प्लस और माइनस में। हमेशा यहाँ पे भी प्लस और यहाँ पे भी माइनस। कोई समस्या? आज ही के दिन ग्रिग्नार्ड विग्नार्ड सब हो जाएंगे, ठीक, थोड़ा सा पेशेंस बनाइएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए हम HCN के साथ कराएं। HCN मतलब मेरे भाई क्या होता है? H प्लस CN, उल्टा कर दिए, H प्लस CN माइनस। कोई समस्या? सबसे पहला काम आप क्या करिएगा? कंपाउंड को ब्रेक करिएगा। जब ब्रेक करते हैं तो RC डबल बॉन्ड H है, आप इसको ब्रेक किए तो इधर प्लस, इधर माइनस। आपको पता है प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, तो प्लस वाला ये H प्लस से कहाँ जाके जुड़ेगा? यहाँ पे OH। और माइनस वाला कहाँ जाके जुड़ेगा? यहाँ। ठीक, बोलो, आपका बन गया कंपाउंड। इसमें भी अगर मान लीजिए HCN के साथ कराना हुआ तो क्या करेंगे? RC डबल बॉन्ड R डैश है, सबसे पहले कंपाउंड क्या करेंगे आप लोग? ब्रेक करेंगे प्लस और माइनस में। H प्लस और CN माइनस होता है, प्लस वाला माइनस में, और माइनस वाला कहाँ जुड़ेगा? प्लस में। बोलो, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें अल्कोहल OH और साइनाइड दोनों होते हैं, इसे कहते हैं साइनोहाइड्रिन। क्या कहते हैं? साइनोहाइड्रिन। क्या कहते हैं? साइनोहाइड्रिन। तो जब कभी भी हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? साइनोहाइड्रिन बनता है। कोई समस्या हो तो बताइए, वरना आगे बढ़ा जाए। ठीक, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए पहली हो गई। दूसरी एडिशन, आर आपका कोई एल्किल ग्रुप हो सकता है जिसमें कार्बन जुड़े हों। दूसरा आपका कंपाउंड होता है सोडियम थायोसल्फाइड।
एडिशन ऑफ, आप हेडिंग बना सकते हैं सेकंड, एडिशन ऑफ सोडियम थायोसल्फाइड, थायोसल्फाइड, थायोसल्फाइड होता है बेटा NaHSO3, इसमें Na प्लस और SO3H माइनस में ब्रेक होता है। कोई समस्या? जैसे मान लीजिए आपका, इसको कहते हैं एक और नाम से जाना जाता है प्रोटॉन ट्रांसफर। क्या होता है? प्रोटॉन ट्रांसफर। कोई समस्या? बोलो, बात नहीं करिए। प्रोटॉन ट्रांसफर थोड़ा सा खत्म करते हैं एल्डिहाइड कीटोन, ताकि आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। ठीक, जैसे मान लीजिए RC डबल बॉन्ड O R डैश है, ठीक, हमको इसका कराना है, इसको R डैश को नीचे भी लिख सकते हैं। ठीक, कोई समस्या? जैसे मान लीजिए हमको कराना है NaHSO3 से, आपको पता है ये प्लस ये माइनस में ब्रेक होता है। आप सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। RC डबल बॉन्ड O R डैश है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, प्लस माइनस में ब्रेक करेंगे। प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, तो जब माइनस वाला प्लस में जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा SO3H, और ये क्या हो जाएगा O Na। कोई समस्या? O माइनस Na प्लस। कोई समस्या हो तो बताइए, वरना आगे बढ़ा जाए। इसमें भी आपको पता है SO3 माइनस, और ये किस में होता है, प्लस में। फिर ठीक, सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं आप लोग, प्रोटॉन का ट्रांसफर। प्रोटॉन का ट्रांसफर करते हैं तो प्लस वाला इधर, दोनों का ट्रांसफर हो जाता है, प्रोटॉन ट्रांसफर। ठीक, जब प्रोटॉन ट्रांसफर होता है मेरे भाई तो क्या बनता है आपका, H इधर और Na इधर, तो हो जाएगा RCOH, और इधर क्या हो जाएगा SO3 Na, और इधर क्या हो जाएगा R डैश। कोई समस्या? एक बार फिर से सुनिए, जैसे मान लीजिए कीटोन है, सबसे पहले हम सोडियम किससे करा रहे हैं, सोडियम थायोसल्फाइड से। सोडियम थायोसल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaHSO3। जब भी कभी कार्बोनिल कंपाउंड में आप NaHSO3 के साथ कराएंगे तो हमेशा क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव का ट्रांसफर होगा। सबसे पहले जैसे मान लीजिए कार्बोनिल कंपाउंड है RC डबल बॉन्ड O R डैश, कोई समस्या? R आप इधर भी लिख सकते हैं और नीचे भी करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहला आपने कंपाउंड क्या किया, सबसे पहले जैसे मान लीजिए आपका कंपाउंड ये था, देखते रहिएगा, सबसे पहले आपने बॉन्ड तोड़ा, इधर प्लस इधर माइनस। कोई समस्या हो तो बताइए, वरना आगे बढ़ा जाए। प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, जब माइनस वाला प्लस में जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा SO3H, और Na कहाँ जुड़ जाएगा, Na प्लस। सेकंड स्टेप में क्या होता है आपका, प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन मतलब ये आपका माइनस, ये प्लस में होता है, H इधर Na इधर, तो H जब इधर जाएगा तो OH बन जाएगा, Na इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। बोलो, समझ में आया? बोलो, आपने कितनी रिएक्शन सीख ली, दो। पहला हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, और दूसरा सोडियम थायोसल्फाइड के साथ। कोई समस्या? तीसरा एडिशन सीखते हैं। ठीक, तीसरा एडिशन देखते हैं वाटर के साथ, एडिशन ऑफ वाटर। सब कुछ किस में चल रहा है, कार्बोनिल कंपाउंड में, मतलब कीटोन या फिर एल्डिहाइड में। कोई समस्या हो तो बताइएगा, वरना आगे बढ़ा जाए। ठीक, एडिशन ऑफ वाटर की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए RC डबल बॉन्ड O R डैश है, ठीक, वाटर जोड़ते हैं तो वाटर क्या होता है, H2O। H2O मतलब क्या होता है बेटा, H प्लस OH माइनस। ठीक, आप सबसे पहला काम करते हैं, RC डबल बॉन्ड O R डैश है, ठीक, सबसे पहला काम आप करेंगे क्या, बॉन्ड तोड़ेंगे प्लस और माइनस में, HOH H प्लस OH माइनस ब्रेक करना है। ठीक, प्लस वाला, ठीक, प्लस वाला कहाँ जुड़ेगा, माइनस में। OH वाला कहाँ जुड़ेगा, इधर। बोलो, एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा कंपाउंड, भैया उधर बैठ जाओ, पढ़ना हो तो, नहीं तो जानते हो कोई मतलब ही नहीं है आने का। सही बता रहा, सीरियसली बता रहा, बुरा मत मानना, लेकिन जो सच है सच है। चलिए सुनिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, सही सीरियसली बता रहा है। आपके पास सिर्फ सीधा साधा 2-1.5 महीने बचे हैं, तो पढ़ना हो तो अलग अलग बैठिए, कोई मतलब ही नहीं है, जानते हो डिस्टर्बिंग। चलो सुनो, सुनिए, एकदम ध्यान से सुनिएगा। एक ऐसा कंपाउंड जिसमें दो सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसे क्या कहते हैं, जेम। क्या कहते हैं, जेम।
देखिए दो सेम फंक्शनल ग्रुप OH OH एक ही कार्बन पर है तो इसे क्या कहेंगे, जेम। दो हैं तो डाई, और OH को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी। तो आपका क्या बन गया, जेम डाई हाइड्रोक्सी। लेकिन ये बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता, क्योंकि ये बहुत अनस्टेबल होता है। क्योंकि ये क्या होता है, बहुत अनस्टेबल होता है। क्यों अनस्टेबल होता है, ये अपने वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर देता है, लूज कर देता है, लूजेस इट्स वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल का मतलब, अच्छा एक चीज ध्यान से देखिएगा, OH और H निकल गया, तुरंत निकल जाता है, फिर ये कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए फिर से वही कीटोन नहीं बन जाएगा, बोलो, फिर से वही कीटोन बन जाएगा। ठीक, तो इसीलिए ये कभी भी आपका कभी भी क्वेश्चन आए, व्हाट हैपन व्हेन कार्बोनिल कंपाउंड इज, मतलब व्हाट हैपन व्हेन वाटर इज एडेड टू द कार्बोनिल कंपाउंड, तो क्या लिखेंगे, नो, नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ जेम डाइहाइड्रोक्सी विच इज वेरी अनस्टेबल कंपाउंड बिकॉज इट लूजेस इट्स वाटर मॉलिक्यूल। ठीक, समझ गए, कोई समस्या? फिर से सुनिए, कार्बोनिल कंपाउंड में जब भी वाटर ऐड करते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। क्यों नहीं होता, ठीक, क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें क्या बन जाता है, जेम डाई हाइड्रोक्सी बन जाता है, जो कि बहुत अनस्टेबल होता है, क्योंकि ये अपने वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर देता है, लूज कर देता है। कोई समस्या? दो हो गया, सॉरी तीन हो गया, तीन हो गया। पहला हाइड्रोजन साइनाइड, दूसरा सोडियम थायोसल्फाइड, तीसरा वाटर। चौथा बात करते हैं, चौथा एडिशन ऑफ अल्कोहल की बात करते हैं। अल्कोहल, अल्कोहल मेरे भाई क्या होता है, R-OH या फिर ROH। कोई समस्या? ROH मतलब अल्कोहल, इधर R कुछ अल्किल ग्रुप होगा। ठीक, जैसे मान लीजिए आपका RC डबल बॉन्ड H है, एल्डिहाइड। ठीक, इसका आप R-OH के साथ कराए, वो भी किसके प्रेजेंस में, ड्राई HCl। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, हमेशा RH है, बॉन्ड ब्रेक करेंगे प्लस और माइनस में, R प्लस और OH माइनस। वैसे होता नहीं, लेकिन ड्राई HCl में कराएंगे तो ऐसा हो जाता है। ठीक, तो आपका यहाँ पे माइनस वाला कहाँ जुड़ जाएगा, प्लस वाला कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ, तो क्या हो जाएगा, OR डैश, और OH कहाँ जुड़ जाएगा, OH। समझ गए, बोलो। इसको कहते हैं हेमी एसिटल, नाम याद रखिएगा, क्या कहते हैं, हेमी एसिटल। अगर मान लीजिए हम फिर से मान लीजिए फिर से अल्कोहल के साथ कराए, R-OH, तो इस बार क्या होता है, वाटर निकलता है। वाटर का मतलब OH2O निकल जाता है, R बचा, R यहाँ जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, RCOR-H, क्या हो जाएगा, OR-। इसको कहते हैं एसिटल। कोई समस्या, बोलो। तो इसमें दो फॉर्मेशन होता है, जब अगर एक बार करेंगे तो हेमी एसिटल बनता है, दो बार अल्कोहल के साथ करेंगे तो दो स्टेप में होती है। पहले स्टेप में क्या करते हैं आप लोग, अल्कोहल जोड़ते हैं, दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, वाटर निकाल देते हैं। ठीक, क्या कर देते हैं, वाटर निकाल देते हैं। ठीक है, कोई समस्या, बोलो, आगे बढ़ा जाए। चलिए, तो आपने कितनी सीख ली, चार। पांचवा ग्रिग्नार्ड, पांचवा आप सीखते हैं ग्रिग्नार्ड रीजन, ग्रिग्नार्ड रीजन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्रिग्नार्ड रीजेंट बेटा होता क्या है आपका, RMgX, यहाँ पर X आपका होता है क्लोरीन या फिर ब्रोमीन, और R होता है आपका एल्किल ग्रुप। ठीक, इसमें हमेशा एक चीज याद रखने वाली होती है कि ये ब्रेक कैसे होता है, ब्रेक होता है इधर माइनस, इधर प्लस में। कोई समस्या, हमेशा इधर वाला माइनस में, इधर वाला प्लस में ब्रेक होगा। कोई समस्या? इसका एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए CH3MgBr, क्या ये ग्रिग्नार्ड है कि नहीं है, RMgX, X आपका क्या होना चाहिए, ब्रोमीन या फिर क्लोरीन, किसमें ब्रेक होगा, माइनस और प्लस में। कोई समस्या हो तो बताइए, वरना आगे बढ़ा जाए। ठीक, ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या होता है आपका, RMgX, R क्या होता है, एल्किल ग्रुप, Mg मैग्नीशियम, X आपका क्या हो सकता है, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन, जैसे CH3MgBr, CH3 क्या है आपका, एल्किल ग्रुप, Mg मैग्नीशियम, ब्रोमीन हेलोजन। समझ के, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन। कोई समस्या हो तो बताइए, वरना आगे बढ़ा जाए। ठीक, पहचान लोगे ना ग्रिग्नार्ड रीजेंट, हमेशा याद रखना R वाला हमेशा किस में ब्रेक होगा, माइनस में। ठीक, इसकी तीन रिएक्शन होती है,
पहला जैसे SCHO है, दूसरा CH3COH और तीसरा CH3COCH3। ये आपका क्या है बेटा, कार्बोनिल है और H जुड़ा है तो क्या है, एल्डिहाइड। और सबसे बेसिक एल्डिहाइड है तो इसे क्या कहते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक, इसमें ये भी एल्डिहाइड है, H जुड़ा है, लेकिन सब इसमें 2 कार्बन है इसलिए इसको क्या कहते हैं, एसिटल्डिहाइड। और ये आपका क्या है, कीटोन है और सबसे बेसिक कीटोन है इसलिए किसको नाम देते हैं, एसीटोन। कोई समस्या, बोलो। अगर जैसे मान लीजिए आप इसका CH3MgBr के साथ कराए, इसके साथ CH3MgBr के साथ कराए, ठीक। जब CH3MgBr के साथ कराएंगे तो मेरे भाई सबसे पहले आप क्या करेंगे, HC डबल बॉन्ड हो, H है, आप इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, इधर प्लस इधर माइनस में। कोई समस्या, ठीक। आपको पता है R माइनस MgX प्लस में होता है, बोलो। माइनस वाला प्लस में तो ये हो गया CH3 और इधर क्या हो गया, MgBr प्लस। कोई समस्या। अगर मान लीजिए इसी का H2O के साथ कराए, H2O मतलब H प्लस OH माइनस, बोलो। प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, तो प्लस वाला जब यहाँ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, COH H और ये क्या हो जाएगा, CH3। कोई समस्या। और MgBr OH आपका ये बन जाता है। कोई समस्या, बोलो। अरे MgBr OH के साथ H इसके साथ जुड़ जाता है। कोई समस्या, बोलो। ये आपका देखिए OH इस कार्बन से जुड़ा है और ये कितने कार्बन जुड़ा है, एक, तो ये कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का। लूकस रीजेंट के साथ रिएक्शन नहीं देगा, बोलो। याद है लूकस रीजेंट, लूकस रीजेंट आपके टाइप ऑफ अल्कोहल बताता है, ठीक। कितने टाइप के अल्कोहल है, 3 डिग्री के साथ तुरंत, 2 डिग्री के साथ 5 से 10 मिनट और 1 डिग्री के साथ नो रिएक्शन। तो 1 डिग्री के साथ अगर लूकस रीजेंट डालेंगे तो नहीं देगा। आपको एक चीज और बताया था, जब कभी 1 डिग्री और 2 डिग्री आए तो वो क्या देता है, SN1 की SN2। जो 3 डिग्री रहता है वो क्या देता है, SN1 देता है। ये अगर बात किया जाए तो ये क्या देगा, SN2, ठीक है। कोई समस्या, ठीक। सेकंड वाले में आप करिएगा, सेकंड थर्ड आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा, अगर नहीं आएगा तो आप बताइएगा। समझ गए, बोलो। एसिटल्डिहाइड वही क्या करना है, CH3 माइनस MgBr प्लस में आप ब्रेक करिए, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, ठीक। आपकी एडिशन हो गई। एक एडिशन और बच रही है लेकिन उसको बाद में कभी पढ़ाएंगे, एमीन के साथ, एमिनो ग्रुप के साथ, ठीक। एमिनो ग्रुप के साथ जुड़ रही बच रही है, वो आपकी बाद में हो जाएगी। यही एक बच रही है। इसके बाद आते हैं आप लोग, 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन और है। एक है रिडक्शन ऑफ कीटोन। ऑक्सीडेशन नहीं बेटा, रिडक्शन पढ़ रहे हैं, ऑक्सीडेशन कभी फिर किसी क्लास में पढ़ेंगे, ठीक। आप इसमें क्या पढ़ रहे हैं, रिडक्शन। रिडक्शन के लिए एक चीज याद रखिएगा, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। रिमूवल ऑफ क्या होता है, ऑक्सीजन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। जैसे मान लीजिए, एकदम ध्यान से सुनिएगा, RC डबल बॉन्ड हो R डैश है और RC डबल बॉन्ड हो R डैश है। देखते रहिएगा इधर भैया बोर्ड पे थोड़ा सा। मान लीजिए आप इसका रिडक्शन कराएं, इसका भी रिडक्शन और इसका भी रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन को हटा के हाइड्रोजन जोड़ना है। इसमें क्या होता है, कितने ऑक्सीजन हैं, 2, जितने बॉन्ड उतने ऑक्सीजन। CIPS रूल यही कहता है, कान इन गोल्ड प्रोग्रेशन रूल यही हमारा कहता है, ठीक। तो आप क्या करते हैं, 2 ऑक्सीजन हटा के 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, आंसर। इसमें भी यही करते हैं, 2 ऑक्सीजन हटा के 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए। कोई समस्या, बोलो। 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन हटा के क्या कर दिए, 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए। बोलो क्या है, रिडक्शन ही तो है। बस याद रखिएगा, एक मिनट सुनिए, यहाँ पे रिएजेंट का फर्क होता है। अगर यहाँ पे ZnHg HCl के साथ है, जिंक और Hg का मिक्सचर, Hg क्या होता है, मरकरी,
मरकरी की मिक्सचर को आप एक नाम से जानते हैं, एमेलगम। क्या कहते हैं? एमेलगम। तो अगर जिंक के साथ है तो इसको नाम देंगे क्या? जिंक एमेलगम। ठीक, अगर कीटोन का जिंक एमेलगम के साथ कराते हैं तो इसी को कह देते हैं आप लोग क्लेमेंसन रिडक्शन। क्या कहते हैं? क्लेमेंसन रिडक्शन। बोलो, समझ में आया? बस रीजन का फर्क है, पक्का। अगर इसी को NH2 के साथ कराते हैं OH के प्रेजेंस में तो इसी को कहते हैं वोल्फ किस्नर। क्या कहते हैं? नाम याद रखना पड़ेगा, वोल्फ किस्नर। दोनों में हो रहा है बेटा रिडक्शन। सुनिए, समझिएगा, दोनों में क्या हो रहा है? कीटोन का रिडक्शन। बस फर्क क्या है? अगर जिंक एमेलगम है तो क्लेमेंसन ZnHgAcl, और अगर NH2 है तो उसे नाम दे देंगे आप लोग क्या? वोल्फ किस्नर। कोई समस्या हो तो बताइए, वरना आगे बढ़ा जाए। पक्का समझ में आया? बोलो। ठीक, आगे बढ़ा जाए। ठीक, फिर से सुनिए, रिडक्शन ऑफ कीट क्या पढ़ रहे हैं? कीटोन। रिडक्शन ऑफ कीटोन में कितने रीजन? एक जिंक एमेलगम और NH2 जिंक एमेलगम रहता है तो आप उसको नाम देंगे क्या? क्लेमेंसन रिडक्शन। NH2 रहता है तो क्या नाम देंगे? वोल्फ किस्नर। दोनों में क्या करना है? दोनों ऑक्सीजन हटा के 2 हाइड्रोजन जोड़ना है। कोई समस्या हो तो बताइए। एक क्वेश्चन भगवान की दुआ रही तो इन दोनों में से एक आ सकता है। फिर अब आते हैं, बात करते हैं। चलिए ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक ठीक, चलिए अब बात करते हैं हम लोग दो और नेम रिएक्शन की। सबसे पहला आता है, अब यहां पे आप हेडिंग बना सकते हैं, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, अब इसमें पहली रिएक्शन आती है, सुनिएगा एकदम ध्यान से। अब मेरे भाई सबसे पहले ये बताइए, अल्फा हाइड्रोजन पहचानना शुरू करिए। सबसे पहली रिएक्शन, सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन जानिए। फंक्शनल ग्रुप है, जैसे मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप, कोई भी फंक्शनल ग्रुप, बेटा इधर देखिएगा, कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा होता है इसे कहते हैं आप लोग अल्फा कार्बन। बोलो, और इसके पास जो हाइड्रोजन होता है इसे कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। कोई समस्या? बोलो, फंक्शनल ग्रुप से जो डायरेक्ट कार्बन जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन, और उसके पास जो हाइड्रोजन होता है उसे क्या कहते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन है CH3C डबल बॉन्ड OH, ये आपका क्या है? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप से ये कौन जुड़ा है? कार्बन। तो इस कार्बन, ये कार्बन को क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन, और इस हाइड्रोजन को क्या कहेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। कोई समस्या हो तो बताइए, वरना आगे बढ़ा जाए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, कोई समस्या? बोलो। चलो सुनिए, एकदम ध्यान से सुनिएगा। अब एकदम ध्यान से सुनिएगा, पहचान लोगे अल्फा हाइड्रोजन। अब सुनिएगा, पहला आता है इसमें एल्डोल कंडेंसेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो में से एक कंफर्म है, आज वाली क्लास से कंफर्म है क्वेश्चन। अगर मन लगा के पढ़ लिए, समझ लीजिए आपका एक क्वेश्चन कंफर्म है, फिक्स है, इसको ब्रह्मा भी नहीं टाल सकते। समझ लीजिए आज पूरी एडिशन, रिडक्शन और ये जो दो रिएक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ, एक क्वेश्चन कंफर्म है। अगर आ गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दबा के एकदम शेयर करिएगा। ठीक, 10 शेयर करिएगा। ठीक, सुनिए एक चीज और याद रखिएगा, एल्डोल कंडेंसेशन के लिए सबसे पहले क्या होता है? ऐसे एल्डिहाइड, दो क्वेश्चन करेंगे, ऐसे एल्डिहाइड या फिर ऐसे कीटोन जिनके पास क्या हो, शॉर्ट में लिख रहे हैं अल्फा हाइड्रोजन हो। क्या हो? अल्फा हाइड्रोजन। ऐसे एल्डिहाइड या ऐसे कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, वो एल्केली से जब रिएक्शन कराते हैं, एल्केली क्या होता है? वाटर सोल्यूबल बेस, वाटर सोल्यूबल बेस। जैसे एग्जांपल लेते हैं NaOH या फिर KOH, या आपके क्या हैं? एल्केली हैं। जब भी ऐसे एल्डिहाइड या ऐसे कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, एल्केली के प्रेजेंस में क्या हो जाते हैं? कंडेंस हो जाते हैं। और जैसे ही कंडेंस होते हैं तो क्या बन जाता है आपका? एल्डोल या फिर कीटोल बनता है। क्या बनता है? एल्डोल या फिर कीटोल बनता है। उसके बाद आप क्या कराते हैं? इसका डिहाइड्रेशन। क्या कराते हैं? डिहाइड्रेशन। तो आपका क्या बनता है? एल्कीन बनता है।
कोई समस्या? ये है आपका एल्डोल कंडेंसेशन, समझ में आया? बोलो, एल्डिहाइड के साथ कीटोन बनता है, वो एल्कीन बनता है, मतलब एल्कीन क्या, मतलब डबल बॉन्ड बन जाता है, ठीक। फिर आप डिहाइड्रेशन करा देते हैं, एल्कीन गलत वर्ड हो गया, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, समझ गए? इतनी बात समझ में आई। सबसे पहले आप इस 3 स्टेप में होती है रिएक्शन। पहले स्टेप में आपका क्या होना चाहिए? बोलिए, तभी आएगा, नहीं तो आएगा नहीं, और ये कंफर्म एग्जाम में आएगा, ठीक। सबसे पहले आपका क्या, किसकी रिएक्शन है? बहुत शॉर्ट में लिखवा रहे हैं, इससे ज्यादा शॉर्ट में कुछ हो नहीं सकता, ऐसे ही पढ़ना है क्योंकि इसकी रिएक्शन आनी है, ठीक। सबसे पहले क्या, एल्डिहाइड कीटोन होना चाहिए, उसके पास क्या होना चाहिए? किससे रिएक्शन कराएंगे? एल्कली से। एल्कली क्या होता है? NaOH या फिर QH। तो क्या हो जाता है? कंडेंस। कंडेंस का मतलब होता है बेटा जुड़ना, और जैसे जुड़ेगा तो क्या बनेगा? एल्डोल या फिर कीटोल बनेगा, जिसको कहते हैं एडक्ट। फिर उसके बाद आप उसमें से क्या कर देते हैं? डिहाइड्रेशन करा देते हैं, ठीक। जैसे एक एग्जांपल करते हैं, समझ में आएगा, सुनिए। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड OH, बेटा ये क्या है? एल्डिहाइड है, बोलो। और सबसे बेस 2 कार्बन है, तो ये क्या है? एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। ये बताइए, ये फंक्शनल ग्रुप है, इससे कौन जुड़ा है? ये कार्बन, और इस कार्बन के पास क्या है? हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये रिएक्शन देगा। अगर हम इसी का मान लो एक और CH3 ले लिए, CH3COH, नाम याद रखिएगा क्या है? एसिटल्डिहाइड, ठीक। 1 मोल और ले लिए, क्योंकि कंडेंस कराने के लिए बेटा। अच्छा एक बात बताइए, कंडेंस का मतलब क्या होता है? जोड़ना, और जोड़ोगे तो मिनिमम 2 लोगों को ना, ठीक। और 1 मोल और ले लिए, किसके प्रेजेंस में? NaOH के प्रेजेंस में। समझिएगा एकदम ध्यान से मैकेनिज्म। सबसे पहले स्टेप क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए CH3COH है, और यहाँ पे भी क्या है? CH3COH है, कोई समस्या? पहले स्टेप में आप हमेशा क्या करिएगा? बॉन्ड तोड़िएगा, इधर से प्लस और माइनस, समझते रहिएगा, एक एक स्टेप गायब हो जाएगा, ठीक। पहले स्टेप में क्या किए? प्लस और माइनस में। दूसरे स्टेप में हमेशा क्या करिएगा? यहाँ से H+ निकालिएगा, तो जब H+ निकालेंगे तो यहाँ माइनस और H+ हो जाएगा, ठीक। कोई समस्या? फिर आप इसको क्या कर दिए? जोड़ दिए। तो जब जोड़ेंगे तो आपका ये कहाँ जुड़ जाएगा? प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में। तो अगर आप देख रहे हैं तो क्या बन जा रहा है? CH3OH, और यहाँ पे H है, ये है CH, और यहाँ पे क्या हो जा रहा है? CH2 C डबल बॉन्ड OH। कोई समस्या हो तो बताइए। आया? देखो, सबसे पहले स्टेप आप क्या किए? जैसे मान लीजिए आपके सामने ये था, ठीक। OH था, आप यहाँ पे CH3 था, ठीक है। OH था, नहीं सॉरी, डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड O था। इस H को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले स्टेप आप क्या करेंगे? बॉन्ड तोड़ेंगे, इधर प्लस और इधर, और दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? इसको CH2 माइनस और H प्लस में। H+ जब यहाँ जुड़ा तो OH हो गया, CH2 को आप यहाँ जोड़ दिए, ठीक। कंडेंस हो गया, 2 मोल एक दूसरे से जुड़ गए, बोलो। अच्छा एक चीज ये बताइए, ये एल्डोल है कि कीटोल है? सुनिए, एल्डोल और कीटोल पहचानने का तरीका याद रखिएगा। ऐसा कंपाउंड जिसमें OH और एल्डिहाइड दोनों होते हैं, वो क्या कहलाता है? एल्डोल। ये ये एल्डिहाइड ही तो है, H जुड़ा है। अगर यहीं पे CH3 होता तो वो क्या कहलाता? कीटोल। समझ गए? एल्डोल और कीटोल में पहचान लोगे ना बेटा, बोलो। OH और एल्डिहाइड दोनों होंगे तो वो क्या कहलाएगा? एल्डोल। और पहला स्टेप कंप्लीट। पहले स्टेप में आपने क्या किया? डबल बॉन्ड तोड़ के कंडेंस कर दिया, जोड़ दिया। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं? हीट देते हैं। हीट देते हैं तो क्या निकलता है? डिहाइड्रेशन, मतलब वाटर। और वाटर बेटा कैसे निकालते हैं? H2O, एक H यहाँ से, एक OH यहाँ से, OH एक यहाँ से, तो आपका क्या बन जाएगा? CH3, फिर CH, ठीक। फिर यहाँ से क्या बचेगा? CH, और यहाँ से क्या बचेगा? C डबल बॉन्ड OH। कोई समस्या? बोलो। अच्छा ये बताइए, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? एक बॉन्ड तो है ये है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 1 2 3, इसका मतलब एक बॉन्ड और। समझ गए? देखिए 3 बन गया कि नहीं? समझ गए? यही है आपका, इसको कहते हैं एडक्ट, और इसको कहते हैं आपका प्रोडक्ट। कभी भी आए एडक्ट क्या इसमें बनता है? तो एल्डोल या फिर कीटोल बनता है, और प्रोडक्ट आपका इन बनता है। कोई समस्या?
हो तो बताइए, वरना आगे बढ़ा जाए। ठीक, इस पे एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक, सबसे पहला क्या होना चाहिए, एल्डिहाइड या फिर कीटोन, और सेकंड स्टेप में एक चीज याद रखिएगा। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे मान लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये बताइए क्या है, कीटोन है, अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है यार, फंक्शनल ग्रुप से कार्बन, अल्फा कार्बन। ठीक, एक मोल और लगा दिए, मान लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एल्कली के प्रेजेंस में कराना है, तो आपका सबसे पहले क्या करेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O, इस CH3 को नीचे कर देना है। ठीक, और इधर CH3 CO CH3, यही है। पहले स्टेप में क्या करते हैं बेटा, प्लस और माइनस, इसमें से क्या करेंगे, CH2 माइनस और H प्लस, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, जब जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, CH3C CH2, और यहाँ पे CH3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, और ये क्या हो जाएगा CO CH3, ये आपका क्या बन गया, कीटोन। और सेकंड स्टेप में क्या करते हैं आप लोग, क्या करते हैं, इसमें से वो डिहाइड्रेशन कराते हैं, H2O निकाल देते हैं, जब OH मतलब OH यहाँ से, एक H यहाँ से निकाल के बॉन्ड लगा दिए, आंसर। समझ में आया, बोलो आया, एल्डोल कंडेंसेशन का पोस्टमार्टम हो गया। ठीक, कोई समस्या, लिखिए नहीं, समझिए। चलिए, इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन आती है, दो इम्पोर्टेंट रिएक्शन आती है, लेकिन एक हम तब पढ़ाएंगे जब हमारा लेक्चर, ये आपका, आप कम से कम 300-400 लाइक, 300-400 व्यूज जाएगा तब। ठीक, कैनिजारो, और क्या, हमारा भी तो कुछ होना चाहिए, व्यूज ही सोचा जाए, और क्या, हमारा भी तो कुछ गरज होना चाहिए। ठीक, हमारा भी तो कुछ शर्तें होनी चाहिए। ठीक, 1 लाख कमेंट कम से कम, चलिए कम से कम 100 शेयर तो हो, 100 शेयर। ठीक, सुनिए, एकदम ध्यान से सुनिएगा। ठीक, इसमें इसके बाद एक आता है कैनिजारो, कैनिजारो, इसको कभी कभी पढ़ते कहीं नहीं जा रहे हो, ठीक, कहीं नहीं जा रहे हो, इसमें क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, समझ गए। ऐसे एल्डिहाइड या ऐसे कीटोन, सुनिएगा समझिएगा, ये जब एल्डिहाइड नहीं होगा, क्या वो, सॉरी, ऐसे एल्डिहाइड या ऐसे कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, वो किसके प्रेजेंस में, एल्कली के प्रेजेंस में। अब सुनिएगा, ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, वो एल्कली के प्रेजेंस में क्या करेंगे, कंडेंस कर लेते हैं। समझिएगा एकदम ध्यान से, अल्फा हाइड्रोजन वाली रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है। क्या बोला, ऐसे एल्डिहाइड या ऐसे कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, समझे, वो एल्कली के प्रेजेंस में क्या कर देते हैं, कंडेंस कर देते हैं। और अगर ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, तो वो क्या करते हैं, एल्कली के प्रेजेंस में सेल्फ ऑक्सीडेशन और सेल्फ रिडक्शन करा देते हैं। फिर बता दीजिए, सेल्फ रिडक्शन सब बता रहे हैं, सुनिए, ऐसे एल्डिहाइड या ऐसे कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, वो एल्कली के प्रेजेंस में खुद का ही क्या करा लेते हैं, ऑक्सीडेशन करा लेते हैं, और खुद का ही क्या करा लेते हैं, रिडक्शन करा लेते हैं। कोई समस्या, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन, जैसे HCOH है, HCOH है, ये बताइए ये क्या है मेरे भाई, एल्डिहाइड, फंक्शनल ग्रुप। ध्यान से सुनते रहिएगा, एक ही क्वेश्चन दो बताएंगे, दो क्वेश्चन, इस दो में से भगवान करेगा कि आ जाएगा एक क्वेश्चन एग्जाम में। जैसे मान लीजिए ये क्या है, आपका एल्डिहाइड है, इससे कोई कार्बन जुड़ा है क्या, तो अल्फा कार्बन नहीं है, जब अल्फा कार्बन ही नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन की बात नहीं होगी, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। समझ गए, एक कंडीशन सेटिस्फाइड। बोलो, एल्कली के प्रेजेंस में, एल्कली मतलब NaOH के प्रेजेंस में क्या करता है, ये खुद का ऑक्सीडेशन और खुद का ही रिडक्शन। बेटा देखिएगा, जब भी इसका ऑक्सीडेशन कराना हो तो ऑक्सीजन जोड़ देना, जब ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या हो जाएगा, HCOH। कोई समस्या, बोलो, ऑक्सीडेशन कराना तो यहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ देना, और रिडक्शन कराना होगा मेरे भाई तो क्या कराओगे, एक बॉन्ड हटा के H इधर जोड़ देना, तो क्या हो जाएगा HCH2
OH। कोई समस्या? अरे एक बॉन्ड हटा के इधर जोड़े तो इधर भी तो एक जोड़ोगे, CH2 हो गया। समझे? सुनिए एकदम ध्यान से, इस जब ऑक्सीडेशन देखिए, एल्डिहाइड है, अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है? कहाँ है? अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं है? बगल वाले कार्बन है ही नहीं। अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। एल्कली के प्रेजेंस में क्या करता है बताओ? एल्कली के प्रेजेंस में क्या करता है? खुद का ऑक्सीडेशन और खुद का ही रिडक्शन। तो कितने मोल होंगे? 2, क्योंकि एक का ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन। ऑक्सीडेशन कराने के लिए क्या करना? ऑक्सीजन जोड़ देना। ऑक्सीजन जोड़ दी तो आपके क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक। बोलो। और रिडक्शन कराने के लिए क्या करना? एक ऑक्सीजन हटा के H यहाँ, एक H यहाँ। समझ में आया? एक H यहाँ, एक H यहाँ। बोलो। एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे बेस्ड, आया कि नहीं? इसी को कहते हैं कैनिजारो। ठीक, क्रॉस कैनिजारो भी यही है। क्रॉस कैनिजारो में क्या होता है? 1 मोल आपका फॉर्मेल्डिहाइड होना ही चाहिए। फॉर्मेल्डिहाइड तो ये था ही। चलो आगे क्रॉस कैनिजारो बाद में देखेंगे, पहले ये समझिए। जैसे मान लीजिए आपका ये है, क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है? सोच के बताइए बेटा। देखिए ये क्या है आपका? फंक्शनल ग्रुप। इससे कौन जुड़ा है? ये कार्बन। इस कार्बन की 1 2 3 4 फुलफिल्ड है। कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो मतलब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो NaOH के प्रेजेंस में क्या करेगा? खुद का ही ऑक्सीडेशन, और खुद जैसे C डबल बॉन्ड H है और यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड H है। ठीक, खुद का ही ऑक्सीडेशन कराना है तो क्या हो जाएगा? OH। और रिडक्शन कराना है तो यही क्या हो जाएगा? H2 यहाँ पे, एक H यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2OH। समझ गए? बोलो। बेंजील अल्कोहल। समझ गए? इसका नाम है बेंजील अल्कोहल, इसका नाम है बेंजोइक एसिड। समझ में आया? बोलो। आया? पक्का? ठीक, आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके जरूर बताया करिए कैसा लगा वीडियो आपको। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे। एल्डिहाइड की मैक्सिमम रिएक्शन हो गई है। ठीक।